आप सभी का शुक्रिया मुझे प्यार देने के लिए। इसीलिए आज मैं लाया हूँ 2024 के सबसे बेस्ट वीडियो मेरे, जिन्हें आपने बहुत प्यार दिया। तो शुक्रिया दिल से और हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर वीर अकेला ही चल रहा था कि तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। चलने की आवाज उसे आती है। उसे लगा उसका वहम होगा कि तभी उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाया। उसने दीवार पर पाया कि विनित लिखा हुआ है, वो भी खून से। वो चौंक सा गया और तभी उसकी नज़र एक डेड बिल्डिंग पर पड़ती है, जहां उसने देखा कि लाइट अपने आप बंद और चालू हो रही थी। मैं नहीं डरता हूँ, मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता है। बिल्डिंग में से किसी के चीखने की आवाज आई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही वीर उस डेड बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है, वो देखता है पत्थर पर खून था और उस खिड़की से कोई झांक रहा था। वो सीढ़ियों से ऊपर गया, मगर वहां कोई नहीं था। तभी वीर बोलता है, मैं भी ना, लगता है पागल हो चुका हूँ। यहाँ पे कोई कैसे हो सकता है इतनी रात को? ये उसे बाथरूम से आवाज आती है, किसी आदमी लोगों की बात करने की। क्या चल रहा है ये? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कि अचानक ही कोने की बाथरूम से उसे डरावनी सी आवाज आती है लोगों की बात करने की। वीर दबी कदम में अंदर की ओर जाता है और वहां देखता है 3 लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे। ये कोई और नहीं, वीर के दोस्त थे। वीर के दोस्त एक लड़के को बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे और मार रहे थे। वो लड़का कोई और नहीं, विनित था। विनित गायब हो गया। अचानक यही सब वापस से होने लगा और विनीत को खिड़की से उन तीनों ने लटका रखा था। विनीत नीचे गिर गया। विनीत के चिल्लाने की आवाज आई और वीर जो देख रहा था यह सब कुछ होता हुआ, वो 3 लड़के जो विनीत को मार चुके थे, वो अचानक ही 3 भूत में तब्दील हो गए। अचानक ही बालकनी से विनीत वीर की ओर चलता हुआ आता है। वीर को तभी याद आता है विनीत कोई और नहीं, उसके कॉलेज का दोस्त है जो कि मर चुका है और वो 3 लोग भी उसके दोस्त ही थे। अचानक ही कहीं से विनीत की आत्मा बालकनी में आ जाती है और वो 3 आत्मा गायब हो जाते हैं। वीर डर सा जाता है। वीर बोलता है, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? वीर के इतना कहने से ही वो आत्मा उसके पास आ जाती है और उसे बालकनी से लटका देती है। तभी विनीत की आत्मा कहती है, उस रात अगर तूने मुझे बचाया होता तो मैं जिंदा होता। मेरी लाश को ही उन लोगों ने गायब कर दिया, लेकिन चिंता मत कर, तुम्हारी लाश सबको मिलेगी, मुझे मुक्ति मिलेगी। वीर की एक जोरदार चीख निकल गई। ये देखकर उस जगह पर एक वॉचमैन आया और वो बोला, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इधर? और तभी विनीत की आत्मा वहां से गायब हो गई। देखो, 2 बार सोच लो, क्या तुम सच में अपने मरे हुए दादाजी को जिंदा करना चाहते हो? हाँ हाँ, मेरा दादाजी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम उन्हें बुलाना चाहते हो?
वो प्रॉपर्टी का मामला है, आप समझ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ कुछ कीजिए प्लीज़। ठीक है, क्या उनकी लाश जल चुकी है? नहीं, मगर क्यों? तो पहले उनकी लाश लेकर आओ, फिर बताता हूँ क्यों। जय दादाजी के लाश के कमरे में बिना डरे गया, जानते हुए कि दूसरे दिन उसके दादाजी की लाश को जलाना था, मगर उसने दादाजी की लाश को उठा लिया और अपनी कार में बंद कर तांत्रिक के पास निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसकी गाड़ी के आगे एक परछाई नजर आई। वो डर कर गाड़ी को तेज चलाने लगा। तांत्रिक के पास पहुंचते ही उसके दादाजी की लाश को उसने रखा। तभी तांत्रिक बोला, ये लो चाकू और उनके हाथ की खाल को काट कर मुझे दो। अजय यह बिल्कुल ही डर चुका था, मगर हिम्मत जुटाते हुए उसने दादाजी के बाह से खाल निकाल ही लिया। तांत्रिक ने खून का घेरा बनाया और बीच में खाल रखकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ही अजय के आसपास का सामान हिलने लगा और उसके दादाजी की लाश हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही उसके दादाजी की लाश उठ खड़ी हुई। मगर दादाजी की आंखों में पुतलियां नहीं, वो एक सफ़ेद पुतलियों से घिरा हुआ आंखों का घेरा था। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे मौत की नींद से जगाने वालों को अब मौत की नींद सोना पड़ेगा। ना बोलकर दादाजी ने तांत्रिक का गला दबाकर उसे मार दिया। और फिर वो अजय की ओर बढ़ने लगे। अजय दादाजी को देखकर चिल्ला उठा, बचाओ! क्या होगा आगे? क्या अजय यहीं पर हो जाएगा ढेर, या दादाजी से वो बचकर निकल पाएगा? क्या दादाजी इस दुनिया के सारे लोगों को ख़त्म कर देंगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस उम्दा कहानी को, जिसका नाम है खाल का काला जादू बचकर रहना, मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ, वो भी फ्री में। रात के 12 बजे रेवा के तृप्ति भवन के पास खाली पड़ी हुई बिल्डिंग से अचानक ही जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। बचाओ, बचाओ। अभी मैं जहाँ पर हूँ तृप्ति भवन के पास खाली पड़ी हुई बिल्डिंग के पास हूँ, जिसके अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही है। देखिए। बचाओ, बेटा, तुझे मालूम है ना कि तुझे इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। चुपचाप से घर पर आ जा, नहीं तो देख। पर देखिए, मैं इस समय उस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कुछ भी। इतना बोलकर राहुल उस खंडर की ओर बढ़ा। खंडर के अंदर जाते ही पूरा माहौल बदल सा गया। बाहर से खंडर पूरी तरह से बदसूरत था और अंदर जाते ही लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग हो। ये कैसे हो सकता है? बाहर से इतना खराब और अंदर से इतना सुंदर? और वो लड़की कहाँ है जो चिल्ला रही थी? पीछे से एक दबी हुई आवाज के साथ किसी लड़की की आवाज आई। स्वागत है आपका मेरे घर में। तुम? ये तो एक डेड बिल्डिंग है ना? हाँ, दरअसल मेरे पापा के मरने के बाद कोई नहीं था मेरे साथ रहने के लिए, तभी मैंने यहाँ रहने का फैसला बनाया। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी थी जो मैंने सुनी थी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ, उसी तरफ से आई थी, देखो। राहुल के इतना बोलने पर वो लड़की राहुल के करीब आ गई। उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी खूबसूरती
किसी चांद से कम नहीं थी। उसके कपड़ों पर लगा परफ्यूम राहुल के नाक में गया और राहुल पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, जो कि बस उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी राहुल ने उसे अपने गले लगा लिया। अचानक ही राहुल की नज़र वहाँ पर रखे टूटे हुए कांच के हिस्से पर पड़ी और राहुल ने चीख कर उसे अपने से दूर किया। देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। कांच के अंदर वह सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही भद्दी और बदसूरत चुड़ैल दिख रही थी। राहुल अपनी जान की भीख मांगने लगा। बहुत शौक था ना लड़की से देखो, मिलने का। मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ 25 साल का हूँ। मेरे माँ बाप का एकलौता बेटा हूँ। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी जरा सोचो। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। राहुल के इतना बोलने पर अचानक वो चुड़ैल तेजी से हंसने लगी। और वो चुड़ैल राहुल के शरीर के अंदर घुस गई। राहुल की आंखें इतने में ही सफ़ेद हो गई। राहुल खंडर से बाहर निकलता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल वाला आदमी दिखा, जिसे उसने हाथ दिखाया। उस आदमी ने अपने मोटरसाइकिल को रोका। राहुल ने उसकी मोटरसाइकिल पर अपने कदम को बढ़ाते हुए वहाँ पर बैठ गया और जब वो तेजी से बाइक चला रहा था और उससे पूछ रहा था कि तुम किधर जाना चाहते हो, तभी उसकी आवाज़ सुनकर राहुल बोल उठा, मौत के लिए तैयार हो जाओ। ना बोलकर राहुल ने उसके गले में अपना दांत गड़ा दिया और उसके खून को चूस लिया और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। राहुल ने उसकी बाइक से अपने घर की ओर रुख मोड़ा। होगा आगे क्या राहुल लेने वाला है सभी की जान। अगर रात में टहलते हो तो हो जाओ सावधान। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हैरी कश्यप को और सुनते रहिए इस उम्दा कहानी को जिसका नाम था खंडर की आत्मा, मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ, वो भी फ्री में। तभी उसका असिस्टेंट वेला आया और वो बोला, भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बट तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? प्रोफेसर का चेला हूँ, वेला। वेला के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। उसने तभी मंजीत को बोला, ये लो पुतला, अब तुम्हें दो चीजें करनी होंगी। पहला, समीर का सर का बाल, दूसरा उसका फटा हुआ कपड़ा। मैं मदद करूंगा, बोलो क्या बोलते हो? दोनों चीजें लाके दोगे? लेकिन तुम मेरी मदद करोगे तो प्रोफेसर को अगर पता चल गया तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी? तुम्हारी तो जॉब जा सकती है। तुम्हारा ये लालच तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है, सोच लो दो बार। नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ न्यूज रिपोर्टर बनकर आऊंगा जहाँ सबका बैग रखा होता है। वहाँ तुम समीर के बैग में इस सुई को रख दो और उसके नीचे पुतला, समझे? ठीक है, पर याद रखना मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाख ही दूंगा। ये दोस्त, डील फाइनल। चलो मिलते हैं दोबारा। लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मंजीत पानी पीने के बहाने आया और उसने सुई और पुतला वहाँ रख दिया। जब समीर अपने रूम में सो रहा था तब उसके बाल को भी उस मंजीत ने काट लिया और तभी सुबह जैसे ही मंजीत ने उसके बैग वाली गुड़िया को देखा तो उस गुड़िया के पैर का हिस्सा टूटा हुआ था।
तभी समीर अपने फ्रैक्चर्ड पैर के साथ वहां आया। मंजीत ये सब कुछ देखकर काफी चौंक चुका था और डर चुका था। उसने पुतले को फेंक दिया और वो डर कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी मैंने कुछ नहीं किया। हिम्मत कि तुम ऐसी उटपटांग हरकतें करो। भी पीछे से एक आवाज आई, नहीं चेयरमैन सर, इसने मुझसे समीर का पैर तोड़ने को कहा था। मंजीत की लाइफ में आग लगाने वाला आदमी कोई और नहीं, वेला ही था। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसका मतलब तुम ब्लैक मैजिक करते हो। शेम ऑन यू, यू आर डिस्क्वालिफाइड मंजीत। अब तुम्हें कोई भी क्रिकेट में नहीं लिया जाएगा, समझ गए? गार्ड्स, इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, जल्दी। उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। मंजीत रो ही रहा था, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। मंजीत रोते रोते प्रोफेसर के पास गया और वो प्रोफेसर से दर्द भरी आवाज में बोला। मंजीत ने सारी बात को प्रोफेसर को बताया, मगर प्रोफेसर परेशान थे। सर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मगर वीरा को तो जादू यानी वुडू आता ही नहीं है। ओ, अब मेरे समझ में आया। बेटा तू चिंता मत कर, अब देख मैं वुडू के जरिए उनको कैसे सबक सिखाऊंगा। जा, उस संदूक में से 2 पुतलियां और नीडल रखे होंगे, लेकर आ जल्दी। हाँ प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर। मंजीत ने निडल और 2 पुतलियां को आग के सामने रखा और वो डिवाइन ब्लैक मैजिक मंत्र को पढ़ते हुए प्रोफेसर वेला और समीर के 2 पुतलियों को सर में सुई चुभ हो रहे थे। और तभी प्रोफेसर फिर बोले, देखो अगर वो लोग दोषी होंगे तो अंजाम बुरा होगा, अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। जा देख कर आ क्या हुआ उनके साथ। जा मंजीत। एक क्रिकेट के हॉस्टल में कदम रखा। मंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पर प्रोफेसर वेला और समीर तीनों की लाश थी और सभी रो रहे थे। आखिर क्या थी ये कहानी? क्या था इस कहानी का राज? क्या ये वुडू की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी? कोई ये उम्दा कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें हैरी कश्यप को और सुनते रहिए इस उम्दा कहानी को जिसका नाम है ब्लैक मैजिक, वुडू का जादू।